हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की क्लास हमारी आर्मी जीके जीएस की स्पेशल क्लास होने वाली है और आज की क्लास का लेवल भी मैंने थोड़ा सा हार्ड रखा है। आज की क्लास में आपको इजी लेवल, मीडियम लेवल और हार्ड लेवल तीनों टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करूँगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे आपके प्रश्नों की संख्या कितनी है, 51 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ सिर्फ 35 क्वेश्चन ठीक करने का। सभी को अपना टेस्ट कंप्लीट लगाना है। लैंग्वेज हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों है। पहला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? समय, तापमान, दूरी या फिर वेग? जल्दी से आंसर देना है। आंसर के लिए ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। वेक्टर मात्रा क्या होती है? जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको ध्यान रखना है, इसको हिंदी में सदिश राशि बोला जाता है। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है वेग, उनका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जल्दी से आंसर देंगे। पोलो के प्रारंभिक खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 4। और यहाँ पर अगर हम वाटर पोलो की बात करेंगे तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके सामने। मधुबनी कलाकारी भारत के किस राज्य में शुरू हुई? राजस्थान, बिहार, कर्नाटक, असम। मधुबनी आर्ट वाज स्टार्टेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर किया है बिहार, उनका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। चेराव डैश का लोक नृत्य है? चेराव इज अ फोक डांस ऑफ झारखंड, ओडिशा, मिजोरम, तेलंगाना। तो देखिएगा, लोक नृत्य हो गया आपका, जनजातियां हो गई, स्टेडियम हो गए, खेलों के मैदान हो गए, इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये जो टॉपिक मैंने आपको 4 बताए हैं, इनको आपको कवर करना है। चेराव जो है यह मिजोरम का लोक नृत्य है। ऑप्शन जिन्होंने सी आंसर किया है उनका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है जी आपके सामने। हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है। अगर समय चाहिए तो सेशन को रोकना है आपको। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, केरल। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर किया है उनका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, जल्दी से आंसर देंगे। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? हु बिल्ट द चार मीनार? ऑप्शंस है मोहम्मद अली जिन्ना, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब या फिर कुली कुतुब शाह। तो आपके एग्जाम में पूछा गया था चार मीनार कहाँ पर स्थित है, तो चार मीनार जो है यह हैदराबाद में है और इसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। मैच करना है सभी को। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। आंसर देंगे जल्दी से। बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? इन विच ईयर डिड बाबर इन्वेड इंडिया? तो आप सभी को पता है बाबर की पहली लड़ाई ही 1526 में हुई थी, जिसको हम पानीपत की पहली लड़ाई बोलते हैं। तो यहाँ पे बाबर ने 1526 में ही भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, जल्दी से आंसर देंगे। टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और विभिन्न एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न। शाहजहां, बहादुर शाह जफर, अकबर, औरंगजेब? आंसर दीजिएगा। टोडरमल वाज द फेमस मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ विच मुगल रूलर? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, अकबर। अकबर के दरबार में ये भू राजस्व मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड? 7 अप्रैल, 18 अप्रैल, 3 मई या फिर 21 अप्रैल? इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व धरोहर दिवस। यदि आपके पास हिंदी में आए तो हिंदी में बोलते हैं विश्व धरोहर दिवस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जिन्होंने दिया है 18 अप्रैल, उनका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, आंसर देंगे। इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है?
वसा में घुलनशील नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। विटामिन बी और सी किस में घुलते हैं? तो ये घुलते हैं वाटर में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। विटामिन बी जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। आंसर देंगे जल्दी से। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो यहां पर जिन्होंने भी ऑप्शन ए को आंसर दिया है एड्रिनल, उनका करेक्ट आंसर होगा। इसे हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपके एग्जाम में अधिवृक्क ग्रंथि आए तब भी आपको यही आंसर करना है, क्योंकि इसको हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? आसान सा प्रश्न है, ऑप्शन आपके सामने है। अगर समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। हुज साइंटिफिक नेम इज होमो सैपियंस? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आधुनिक मानव का नाम है होमो सैपियंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, आंसर देंगे। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? ये वाला प्रश्न इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं हुआ। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की है? रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक, एंडरसन। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्रोटॉन नहीं है, पॉजिट्रॉन है। और पॉजिट्रॉन की खोज किसने की है? एंडरसन ने की है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। जितने भी प्रश्न आज लिए हैं मैंने, टॉप 51 प्रश्न, सभी के सभी प्रश्न एक्सपेक्टेड हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा, महो। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर किया है उनका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर मैच करेंगे। परम शून्य ताप होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द अल्टीमेट जीरो टेम्परेचर इज? तो परम शून्य ताप कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है? जल्दी से आंसर देंगे, आंसर नहीं आ रहे हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, -273 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 16, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ अशोका इंस्क्रिप्शंस? देवनागरी, गुरुमुखी, सिंधी या फिर ब्राह्मी? क्या आंसर करोगे? क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो सभी को ऑप्शन डी आंसर करना है। और क्या सभी ने अभी ऑप्शन डी को आंसर किया है? जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर किया है उनकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, किसी की भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बोला है संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल थी? आपसे प्रेजेंट का नहीं पूछा, प्रेजेंट में कितनी भाषाएं शामिल हैं। हाउ मैनी लैंग्वेजेस वर ओरिजिनली इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो शुरुआत में जो संविधान की 8वीं अनुसूची थी उसके अंदर टोटल 14 भाषाएं शामिल थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। और वर्तमान में कितनी हैं? तो वर्तमान में सभी को पता है, वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जबलपुर, ग्वालियर, गुवाहाटी, बीजापुर। वेयर इज द टॉम्ब ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई लोकेटेड? यहां पर जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है ग्वालियर, उनका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है जी आपके सामने, जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन की संख्या 51 है और लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए कि स्कोर आपका कितना आया है। दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? वेरी वेरी स्टैटिक क्वेश्चन है जी, स्टैटिक जीके का। यहूदी धर्म, पारसी धर्म, बहाई धर्म या फिर हिंदू धर्म? दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल जो है यह बहाई धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। मैच करते जाना है आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है जी, महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। महर्षि गौतम इज रिलेटेड टू विच फिलॉसफी? सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन या फिर वैशेषिक दर्शन?
तो यहां पर हम बात करेंगे महर्षि गौतम की, तो ये संबंधित है न्याय दर्शन से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, जस्टिस फिलॉसफी। योग दर्शन सभी को पता है ना, पतंजलि हैं जी। और इसी के साथ हम बात कर लेंगे सांख्य दर्शन की, तो सांख्य दर्शन के कौन है, कपिल मुनि। कपिल मुनि का संबंध जो है यह सांख्य दर्शन से है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 21। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन था? विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य। हु वाज द हिंदू किंग शो प्लेइंग द वीणा ऑन इंस्टेंट कॉइन्स? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर किया है उनका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? विच फोक डांस इज रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर? तमाशा, रऊफ, विधि या फिर झोरा? जल्दी से आंसर दीजिएगा और आंसर मैच करेंगे। ये क्वेश्चन कल ही करवाया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, रऊफ। रऊफ जो है जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, संत कबीर किसके शिष्य थे? संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद, नर हरिदास? आंसर मैच कीजिएगा। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर किया है रामानंद, उनका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी जनजाति समूह मणिपुर में पाई जाती है? विच ट्राइब ग्रुप्स इज फाउंड इन मणिपुर? ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से कौन सी जनजाति मणिपुर में पाई जाती है? भील, कुकी, मुंडा या फिर गुर्जर? बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, कुकी। कुकी जनजाति का संबंध मणिपुर से है, ये ध्यान रखिएगा। मुंडा कहां से है? मुंडा जनजाति का संबंध झारखंड से है जी। गुज्जर जो है ये हिमाचल प्रदेश में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? चेन्नई, बेंगलुरु, कानपुर या फिर कोयम्बटूर? आंसर जल्दी से दीजिएगा। विच सिटी ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द कैपिटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, बेंगलुरु को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी, कोसी नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी? नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? क्या आंसर करोगे? आंसर आप सभी का ऑप्शन डी होना चाहिए, कृष्णा नदी। क्वेश्चन होमवर्क का है आपका, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? ये मुझे कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है आपको। ओके, कोसी नदी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं, अपना स्थान बदलने के लिए फेमस है। गोदावरी नदी क्या है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 27, आसवन बांध किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज द आसवन डैम लोकेटेड? नील नदी, लिम्पोपो नदी, जाम्बेजी नदी, वोल्गा नदी? ये क्वेश्चन इसलिए ऐड किया है क्योंकि पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, और नील नदी पर ही आसवन बांध है, तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर होगा। और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी से केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ? सरकारी आयोग का गठन कब हुआ? सरकारी आयोग का काम क्या होता है? केंद्र और राज्य संबंधों पर विचार करना। तो यहां पर जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है 1983, उनका करेक्ट आंसर होगा 1983 में सरकारिया आयोग का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से सभी को आंसर देना है। तो आंसर मैच करेंगे। क्या आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इंडिया विंस फ्रीडम लिखी गई है अबुल कलाम आजाद के द्वारा। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ क्या है? महात्मा गांधी की बायोग्राफी है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने, आंसर देंगे 1916 में
मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा गांधी, टी प्रकाशम, एनी बेसेंट, राजगोपालाचारी। Who was the promoter of home rule movement in Madras in 1916 AD? क्या आंसर करना है सभी को? ऑप्शन सी आंसर करना है, एनी बेसेंट। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर किया है उनका करेक्ट है। और एनी बेसेंट जो है यह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 31। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? और ये वाला प्रश्न तो आपके आर्मी में पूछा गया है, आर्मी में भी रिपीटेड क्वेश्चन है ये तो। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ गुलामगिरी? ऑप्शन है आपके सामने बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर करना है सभी को? ऑप्शन बी आंसर करना है, ज्योतिबा फुले पुस्तक गुलामगिरी के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है जी आपके सामने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन। व्हेन द विजयनगर एम्पायर वाज एस्टेब्लिश्ड? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी और हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। यह भी ध्यान रखना है आपको संस्थापक। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? अब यहां से आपके कुछ प्रश्न साइंस के होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट से। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, अपेक्षित वेग के कारण, घर्षण की कमी के कारण या फिर घर्षण की अधिकता के कारण। तो यहां पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लैक ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 34 है, जल्दी से आंसर देना है सभी को। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। ओके, आंसर दीजिएगा जल्दी से। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? When extracted from water, the hair of the shaving brush sticks together. What is the reason for this? तो आंसर मैच करेंगे। यहां पे आपका ऑप्शन ए आंसर होगा, सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव। और पृष्ठ तनाव के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे सुई को पानी में डालने पर सुई तैरने लगती है, और होता है वर्षा की बूंदों का गोल होने का कारण भी पृष्ठ तनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है आपके सामने, आंसर देंगे। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? ऑप्शन है पारा, लकड़ी, चमड़ा, रबड़। तो ऑप्शन देख के आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, मर्क्यूरी, पारा निम्न में से ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, ध्वनि तरंगे किस कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? जल्दी से आंसर दीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारा सेशन लाइक नहीं किया है, आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। लाइक ज़रूर करा करो हमारा सेशन। और अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी कर रहा है तो उसे हमारा सेशन ज़रूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारी क्लास आपके लिए हेल्पफुल है और आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद सभी को बेल आइकन ज़रूर दबाना है। ध्वनि तरंगे परावर्तन के कारण, रिफ्लेक्शन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द वेलोसिटी ऑफ लाइट? गैलीलियो, न्यूटन, रोमर, डार्विन। सर्वप्रथम प्रकाश का वेग किसने ज्ञात किया था? तो रोमर ने ज्ञात किया था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर देंगे। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? व्हाट एग्जैक्टली इज अ मैग्नीफाइंग लेंस? और एक प्रश्न आपका होमवर्क का है, ये क्वेश्चन नंबर 38। कल जब हमारी क्लास होगी इसका आंसर मैं आपको स्टार्टिंग में दे दूंगा, क्लास शुरू होने से पहले इसका आंसर देंगे। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है, आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 39 है, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नाभिक के भीतर, नाभिक के बाहर, कक्षक में या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, नाभिक के भीतर होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। और अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन जो है यह नाभिक के बाहर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है जी, आपके सामने आंसर देंगे। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? हैवी वाटर इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो किसके रूप में करते हैं? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आंसर सभी को देना है। क्वेश्चन नंबर 41 है आपके सामने। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? अक्रिय गैसों के नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे ऑप्शन में दे सकता है निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है ना। तो अक्रिय गैसें आपको मालूम होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपसे बोला है इनमें से कौन सी अक्रिय गैस है जो यौगिक बनाती है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, जिनॉन। सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है? हीलियम है, ये ध्यान रखिएगा। ओके। और आर्गन जो है यह सबसे अधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। एक अक्रिय गैस है रेडॉन। इससे क्वेश्चन बनता है कि कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती? अक्रिय गैस। तो रेडॉन जो है अक्रिय गैस है, यह वायुमंडल में नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर देंगे। बैटरी में निम्न में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर सिर्फ 8 बचते हैं आपके। अब बैटरी में किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड या फिर ऑक्सैलिक एसिड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है बैटरी में। क्वेश्चन नंबर 43 है, आंसर देंगे। किसने हाइड्रोजन की खोज की थी? जल्दी से आंसर देंगे। हु डिस्कवर्ड हाइड्रोजन? हाइड्रोजन की खोज किसने की है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, कैवेंडिश। प्रिस्टले ने किसकी खोज की है? ऑक्सीजन की खोज की है, यह ध्यान रखिएगा। चार्ल्स डार्विन का आपको मालूम होना चाहिए। चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था, यह क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ये बॉयल क्या है? ये गैसों से संबंधित है ना। बॉयल का नेम आपने सुना होगा, गैसों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर देंगे, जल्दी से आपके सामने स्क्रीन पर है। समुद्री जल में कौन सा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है? विच इज द हाइएस्ट क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट फाउंड इन सी वाटर? सोडियम क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में जो लवण है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, सोडियम क्लोराइड NaCl। क्वेश्चन नंबर 45। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं हम ये वाला अपनी क्लास में बहुत बार। नाइट्रोजन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम। क्या आंसर होगा आपका? तो धान का खैरा रोग ध्यान रखिएगा, जिंक की कमी के कारण होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और उपधातु, धातु और अधातु होना चाहिए, यहाँ पे धातु और अधातु, ओके, दोनों के गुण पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उनको उपधातु बोलते हैं। ऑप्शन बी होगा यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, आंसर यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में ही पुट कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर देंगे जल्दी से। निम्न में से कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? द फॉलोइंग कंप्यूटर डिस्प्लेस डाटा एरर। जो डाटा एरर होते हैं उसके नीचे आपको पता है कंप्यूटर में इस टाइप का साइन बन जाता है, कोई आपका वर्ड गलत होता है तो इसको क्या बोला जाता है? तो यहां पर जो डाटा एरर को दिखाता है उसको हम बोलते हैं बग। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 48, जल्दी से आंसर देंगे। भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बंबू डांस इज फेमस इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? तो कौन से राज्य में है? तो यह भारत के मेघालय में होता है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। बंबू नृत्य मेघालय में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 49 है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है?
कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? व्यास, चिनाब, रावी, सतलुज। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, सतलुज नदी। और यदि भारत में नहीं है तो कहाँ से निकलती है? आंसर आपको ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 है और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या हमारी कितनी है? 51 है। और देखो इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। नहीं तो टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं शुभम ई क्लासेस। हमारी हर क्लास का पीडीएफ वहां पे अपलोड हो जाता है। इसका आंसर दो जी। निम्न में से कौन सा एक लौह अयस्क है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयरन और? बॉक्साइड, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट या फिर नाइट्राइट। तो यहाँ पे जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है मैग्नेटाइट, उनका करेक्ट है। मैग्नेटाइट क्या है? यह एक लौह अयस्क है। इसके साथ आपको ध्यान रखना है हेमेटाइट। हेमेटाइट भी क्या है? एक लौह अयस्क है। बॉक्साइड जो है यह एल्यूमिनियम का अयस्क है। लिग्नाइट तो आपको पता होना चाहिए, भूरा कोयला है, कोयले का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 51 है और आज का अंतिम प्रश्न। जल्दी से आंसर दीजिएगा। इस प्रश्न में मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर सकते हैं। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूलैंड्स, डोब्रेनर, मेंडलीफ, मोसले। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे जिन्होंने भी ऑप्शन डी को आंसर किया है मोसले, उनका करेक्ट आंसर होगा। देखो जी, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था मोसले ने। और यदि आपको सिंपल बोले कि अगर आपको सिंपल बोले कि आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया, तब आपका मेंडलीफ आंसर आएगा। और यदि मैं बोलूँ आपको आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तब आपका आंसर मोसले होगा। क्या सभी को क्लियर हुआ? तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 51 जीके और जीएस के मिक्स प्रश्न। बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा, हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है। अपना स्कोर सभी विद्यार्थी कमेंट करना शुरू करेंगे, आपका आज का स्कोर कितना हुआ है। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।